हेलो हेलो। मैं रमाकांत बड़ारिया, दुर्ग, छत्तीसगढ़, काव्य पटल पर उपस्थित हूँ। मैं विलम्ब के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं रचना पाठ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। हे वीणा पाणी मुझे वर दे, मेरी कलम में इतनी ताकत भर दे, लिखूं सदा ऐसा कि लोगों का पथ प्रदर्शन कर दे। हे वीणा पाणी मुझे ऐसा वर दे, मेरी कलम में इतनी ताकत भर दे, लिखूं सदा ऐसा कि लोगों में जमकर हौसला भर दे। लिखूं सदा ऐसा कि लोगों की सारी मुश्किल ख़त्म कर दे। हे वीणा पाणी मुझे ऐसा वर दे, मेरी कलम में इतनी ताकत भर दे, लिखूं सदा ऐसा कि लोगों की ईर्ष्या ख़त्म कर दे। हे वीणा पाणी मुझे ऐसा वर दे, लिखूं सदा ऐसा कि लोगों में अपनापन भर दे। हे वीणा पाणी मुझे ऐसा वर दे, मेरी कलम में इतनी ताकत भर दे, लिखूं सदा ऐसा कि लोगों की रंजिश कम कर दे। लिखूं सदा ऐसा कि लोगों में रंजिश खत्म कर दे। हे वीणा पाणी मुझे ऐसा वर दे, मेरी कलम में इतनी ताकत भर दे, लिखूं सदा ऐसा कि लोगों के जीवन में खुशियाँ भर दे। हे वीणा पाणी मुझे ऐसा वर दे, मेरी कलम में इतनी ताकत भर दे, लिखूं सदा ऐसा कि लोगों में प्रेम की भावना भर दे। हे वीणा पाणी मुझे ऐसा वर दे, मेरी कलम में इतनी ताकत भर दे, लिखूं ऐसा कि जयचंदों का सीना छलनी कर दे। हे वीणा पाणी मुझे ऐसा वर दे। अब मैं इसके बाद दूसरी रचना का पाठ कर रहा हूँ, जो कि मेरी माँ के ऊपर आधारित है। सबसे पहले रचना पाठ करने के पहले चंद पंक्तियाँ। माँ ममता की मूरत होती है, माँ ममता की मूरत होती है, यार से दुख मत देना, बदले में चाहो तुम जग की सारी खुशियाँ ले लेना। बेटा कितना भी नालायक निकले, माँ फिर भी सलामती की दुआ करती है, उसके लिए धरती और आकाश को हुआ करती है। अब मैं मूल रचना का पाठ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। रचना का शीर्षक है माँ का आशीर्वाद। माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, निश्चित ही खुश होकर तूने मुझे ये आशीर्वाद दिया होगा। लगे सदा गुंबद में तू है पत्थर हो, जले सदा ही मंदिर में तू है दीपक हो। हर दिल में बसी हुई हो, तू है इच्छा हो, मिले सभी को जो तू है शिक्षा हो। माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, निश्चित ही खुश होकर तूने मुझे यह आशीर्वाद दिया होगा। सूरज जैसा चमके जग में तू चंदा जैसा शीतल हो, बजे सदा ही खनखन तू है सिक्का हो। माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, निश्चित ही खुश होकर तूने मुझे यह आशीर्वाद दिया होगा। खिले सदा ही पुष्प सुगंधित, ऐसी बगिया का तू माली हो। खिले सदा ही पुष्प सुगंधित, ऐसी बगिया का तू माली हो, तेरा हर दिवस दशहरा और दिवाली हो। माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, निश्चित ही खुश होकर तूने मुझे ये आशीर्वाद दिया होगा। रुकने का तू नाम न लेना, चलना सदा पवन सा, हाथों से हर पल तेरे केवल श्रम ही सिंचित हो। माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, निश्चित ही खुश होकर तूने मुझे ये आशीर्वाद दिया होगा। मंच पर उपस्थित सभी श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरी रचनाओं का वे आनंद ले रहे हैं। इसके बाद मैं एक दूसरी रचना का पाठ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और आज वर्तमान में क्या स्थिति है परिवारों की, उसको प्रदर्शित करते हुए मैं एक रचना का पाठ कर रहा हूँ। रचना पाठ करने के पूर्व चंद पंक्तियाँ। एक हैवान होता है, एक इंसान होता है, दर्द दुखियों का जो पीले, रमाकांत वही भगवान होता है। इन पंक्तियों के बाद मैं मूल रचना पर जा रहा हूँ। रचना का शीर्षक है अपने खून के रिश्तों को यार, कभी भी भूल मत जाना, इतनी दूर भी मत निकल ले आना, कि ना हो सके फिर लौट कर आना। अपने खून के रिश्तों को यार कभी भी भूल मत जाना, इतनी भी दूर मत निकल जाना, कि ना हो सके फिर लौट कर आना।
अपने खून के रिश्तों को यार कभी भी भूल मत जाना। खुद को अपने परिवार में पानी में शक्कर सा मिलाकर रखना। अपने परिवार में पानी में शक्कर जैसा मिलाकर रखना। अपने खून के रिश्तों को यार कभी भी भूल मत जाना। सुख दुख में परिवार में सदा संबंध बनाए रखना। अपने खून के रिश्तों को यार कभी भी भूल मत जाना। अपनी आदत में सदा ही उनको शुमार रखना। अपने खून के रिश्तों को यार कभी भी भूल मत जाना। अपने माँ बाप को सदा ही अपनी आँख का तारा लिखना। अपने खून के रिश्तों को यार कभी भी भूल मत जाना। अपने माँ बाप को सदा ही अपनी आँख का तारा लिखना। अपने खून के रिश्तों को यार कभी भी भूल मत जाना। अपने आप को सदा ही अपने माँ बाप की आँख का तारा लिखना। अपने आप को सदा ही अपनी माँ बाप की आँख का तारा लिखना। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। मैं मंच पर उपस्थित सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे अपनी रचना को लाइक कर रहे हैं। अब अगली रचना पाठ करने के पूर्व कुछ पंक्तियाँ पर आपका ध्यान चाहूँगा। बेचारे पत्थर का कोई दोष नहीं है, बेचारे पत्थर का कोई दोष नहीं है। जैसा कारीगर होता है वैसा ही निर्मित होता है। बेचारे कोयले का कोई दोष नहीं है, बेचारे कोयले का कोई दोष नहीं है। जैसा खुद होता है काला होता है वैसा ही काला करता है। इन पंक्तियों के बाद मैं रचना का पाठ कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्यार से बात करोगे तो यार दिल गदगद हो जाएगा। प्यार से बात करोगे तो यार दिल गदगद हो जाएगा। अपना सिर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। प्यार से बात करोगे तो दिल गदगद हो जाएगा। अपना सिर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। हो कितना भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाएगा। झुकाओगे अपना सिर सामने पत्थर के तो वो भी देवता हो जाएगा। अब चंद पंक्तियाँ और। इंसानियत के कत्ल से सने हुए हैं जिनके हाथ। इंसानियत के कत्ल से सने हुए हैं जिनके हाथ। इंसानियत का पाठ देखो वही अब पढ़ाने लगे मुझे। इंसानियत का पाठ देखो वही अब पढ़ाने लगे मुझे। दामन में जिनके गहरे दाग हैं रमाकांत बहुत बहुत। दामन में जिनके गहरे दाग हैं रमाकांत बहुत बहुत। देखो आजकल लोग वही आईना दिखाने लगे मुझे। रामनारायण तिवारी जी मंच पर उपस्थित हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद मैं एक रचना का और पाठ कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हम हैं भटके हुए लोगों को, हम यानी साहित्यकार, हम हैं भटके हुए लोगों को राह दिखाने वाले। हम हैं लोगों को भटके हुए राह दिखाने वाले। हम हैं भटके हुए लोगों को राह दिखाने वाले। हम हैं मृत प्रायः लोगों में उम्मीद की किरण जगाने वाले। हम हैं मृत प्रायः लोगों में उम्मीद की किरण जगाने वाले। हम हैं झूठे और मक्कारों को सदा ही सबक सिखाने वाले। हम हैं घर समाज और देश की आन बान शान पर मर मिटने वाले। हम हैं घर समाज और देश की आन बान शान पर मिटने वाले। हम नहीं हैं रमाकांत किसी के रहमो करम पर जीने वाले। हम नहीं हैं रमाकांत किसी के रहमो करम पर जिंदा रहने वाले। हम हैं भटके हुए लोगों को सदा राह दिखाने वाले। हम हैं झूठे और मक्कारों को सदा ही सबक सिखाने वाले। अब मैं एक रचना का पाठ कर रहा हूँ। सन 1975 में इमरजेंसी का दौर था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्रांतिदूत बनकर उभरे। मैंने उन पर एक काव्य कृति क्रांतिदूत की रचना की है। जयप्रकाश नारायण ने लोगों को क्या संदेश दिया, मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। रचना पाठ करने के पूर्व मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। अन्याय अगर होता कहीं हो, अन्याय अगर होता कहीं हो, याद रखो ना डरो लड़ो। अन्याय अगर होता कहीं हो, याद रखो ना डरो लड़ो। मुश्किलें सामने आए यदि खत्म न करो, उनको आसान करो। चाहते हो यदि खत्म करना, पर हमें न करो, आपसी भेदभाव और अन्याय को करो। अब मैं मूल रचना पर जा रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जयप्रकाश नारायण ने लोगों को क्या संदेश दिया था, गौर कीजिए। अपने वादे से कभी न मुकरना कहा था उसने। अपने वादे से कभी न मुकरना कहा था उसने। जुल्म के आगे कभी भी न झुकना कहा था उसने। जुल्म के आगे कभी न झुकना कहा था उसने। उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है कहा था उसने। उम्मीद पे सदा ही खरा उतरना कहा था उसने। उम्मीद पर सदा ही खरा उतरना कहा था उसने। अपनों पे कभी भी मत करना शक, अपनों पे कभी भी मत करना शक कहा था उसने। उनकी सलामती की दुआ करना कहा था उसने। सबकी सलामती की दुआ करना कहा था उसने। कितना भी बड़ा हो जुल्मी, कितना भी बड़ा हो जुल्मी, सबक सिखाना उसको कहा था उसने। तूफ़ान और दिए की कहानी सुनाना कहा था उसने। कितना भी बड़ा हो जुल्मी, सबक सिखाना उसको, तूफ़ान और दिए की कहानी सुनाना कहा था उसने। देश बड़ा होता है, इन पंक्तियों पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। देश बड़ा होता है, देश बड़ा होता है, होता नहीं कोई आदमी कहा था उसने। भटके हुए लोगों को राह दिखाना कहा था उसने। देश बड़ा होता है, होता नहीं कोई आदमी कहा था उसने। भटके हुए लोगों को राह दिखाना कहा था उसने। हंसती है सारी दुनिया, हंसती है सारी दुनिया, तो हंसने देना कहा था उसने। हंसती है सारी दुनिया, तो हंसने देना कहा था उसने। अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेना कहा था उसने। अपने लक्ष्य को पाकर ही दम लेना कहा था उसने। लोहा मानेगी सारी दुनिया, लोहा मानेगी सारी दुनिया एक दिन कहा था उसने। अपने सिर पे बिठाएगी दुनिया एक दिन कहा था उसने। जुल्म और आतंकवाद से दबाने की जब भी करे कोशिश कोई, इन पंक्तियों पर गौर कीजिए, रचना का सार है। जुल्म आतंकवाद से दबाने की जब भी करे कोशिश कोई, जुल्म और आतंकवाद से दबाने की जब भी करे कोशिश कोई, आपातकाल के परिणामों की याद दिलाना कहा था उसने। आपातकाल के परिणामों की याद दिलाना कहा था उसने। उम्मीद है ये रचना पसंद आई होगी। रामनारायण त्रिपाठी जी का मैं आभार हूँ, जो मंच पर उपस्थित हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके बाद मैं एक रचना का पाठ करना चाहूँगा। मानवीय गुणों पर आधारित है ये रचना, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। खुशियों के माहौल में, खुशियों के माहौल में बहुत मिलेंगे लोग यहाँ हाय हेलो कहने वाले। खुशियों के माहौल में बहुत मिलेंगे लोग यहाँ हाय हेलो कहने वाले। बिरले ही लोग मिलेंगे मगर साथ मुसीबत में चलने वाले। बिरले ही लोग मिलेंगे मगर साथ मुसीबत में चलने वाले। मुश्किलों से खुद उबरना सीखो, भाग्य का चमकता हुआ सितारा फिर देखो। मुश्किलों से खुद उबरना सीखो, भाग्य का चमकता हुआ सितारा फिर देखो। बहुत मिलेंगे लोग यहाँ, बहुत मिलेंगे लोग यहाँ जुगनुओं की तरह जलने वाले। बहुत मिलेंगे लोग यहाँ जुगनुओं की तरह जलने वाले। जुगनुओं से मगर घर नहीं किसी के रोशन होने वाले। जुगनुओं से घर मगर नहीं किसी के रोशन होने वाले। अंधकार से खुद निकलना सीखो, भाग्य का चमकता हुआ सितारा फिर देखो। भाग्य का चमकता हुआ सितारा फिर देखो। मुश्किलों में आदमी निखरता है, मुश्किलों में आदमी निखरता है, बिन हौसलों के आदमी बिखरता है। मुश्किलों में आदमी निखरता है, बिन हौसलों के आदमी बिखरता है। मुश्किलों में हौसले बुलंद रखना सीखो, मुश्किलों में हौसले बुलंद रखना सीखो। काम कुछ भी मुश्किल नहीं होता, काम कुछ भी मुश्किल नहीं होता। लक्ष्य पर अपने नज़र रखना सीखो, भाग्य का चमकता हुआ सितारा फिर देखो। बिना विश्वास के कभी काम नहीं चलता, बिना विश्वास के कभी काम नहीं चलता। कड़ी मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। बिना विश्वास के कभी काम नहीं चलता, कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत का फल बड़ा ही मीठा होता है, मेहनत का फल बड़ा ही मीठा होता है।
थोड़ा बहुत सब्र रखना सीखो, मिलता है। मेहनत का फल बड़ा ही मीठा होता है, मिलता है। थोड़ा बहुत सब्र रखना सीखो, भाग्य का चमकता हुआ सितारा फिर देखो। इन पंक्तियों पर मैं आपका गौर चाहूँगा। बूंद बूंद पानी जब आपस में मिलता है, बूंद बूंद पानी जब आपस में मिलता है, तब गहरा और अथाह सागर बनता है। बूंद बूंद पानी जब सागर में मिलता है, तब गहरा और अथाह सागर बनता है। जब भी बरसता है अमृत बनकर बरसता है, जब भी बरसता है अमृत बनकर बरसता है। बूंद और सागर के संबंधों से सीखो, बूंद और सागर के संबंधों से सीखो। एकता में कितनी ताकत होती है, एकता में कितनी ताकत होती है। बूंद और सागर के संबंधों से सीखो, भाग्य का चमकता हुआ सितारा फिर देखो। मंच पर उपस्थित है कवि राजेश जी चौबे जी, मैं आपका आभारी हूँ कि जो आप मंच पर उपस्थित हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। अब मैं एक रचना का पाठ कर रहा हूँ, व्यंग रचना है, वर्तमान परिस्थिति पर रचना है। यहाँ बहुत बड़ा जलसा लगता है, यहाँ बहुत बड़ा जलसा लगता है, बैठा हुआ आदमी भी खड़ा लगता है। यहाँ बहुत बड़ा जलसा लगता है, बैठा हुआ आदमी भी खड़ा लगता है। मंच पर चिल्लाकर बहुत ज़ोर से बोलने वाला, मंच पर चिल्लाकर ज़ोर से बोलने वाला यार अपने घर में गूंगा और बहरा लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ा गहरा जलसा लगता है। खदानों में चट्टान और गिट्टी तोड़ने वाला, खदानों में चट्टान और गिट्टी तोड़ने वाला किस्मत के आगे हाथ मलता हुआ लगता है। यहाँ बहुत बड़ा जलसा लगता है, बैठा हुआ आदमी भी खड़ा लगता है। डिग्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट की लेकर, डिग्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट की लेकर घूमने वाला बगीचे में गुलाब के नागफनी सा लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा लगता है। गरीब के दामन में लगा हल्का सा दाग भी, गरीब के दामन में लगा सा हल्का दाग भी समाज में बहुत गहरा और अमिट लगता है। गरीब के दामन में लगा हल्का सा दाग भी समाज में बहुत गहरा और अमिट लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा लगता है, बैठा हुआ आदमी खड़ा लगता है। कानूनन समाज में, कानूनन समाज में जिनके लिए कोई जगह नहीं, कानूनन समाज में जिनके लिए कोई जगह नहीं, सुंदरी के हाथ में लगी खूबसूरत मेहंदी सा लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा लगता है, बैठा हुआ आदमी भी खड़ा लगता है। कवि आदरणीय डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं। कवि राकेश जी, मैं आपका आभारी हूँ जो आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। एक रचना और, वो भी मानवीय गुणों पर आधारित है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। छोटी छोटी बातें लेकर, छोटी छोटी बातें लेकर आपस में रंजिश रखते क्यों हो, छोटी छोटी बातें लेकर आपस में रंजिश रखते क्यों हो, ये तो एक आग का दरिया है, इसमें झुलसते क्यों हो। छोटी छोटी बातें लेकर आपस में रंजिश रखते क्यों हो। जानते हुए एक तरफ गहरा कुआं है, ये जानते हुए एक तरफ गहरा कुआं है, एक तरफ गहरी खाई है। रास्तों पर ऐसे चलकर जान अपनी जोखिम में डालते ही क्यों हो। छोटी छोटी बातें लेकर आपस में रंजिश रखते क्यों हो। डूबते हुए लोगों को, डूबते हुए लोगों को कोई भी सहारा नहीं देता, डूबते हुए लोगों को कोई भी सहारा नहीं देता। समझते सब हो, उफनते हुए दरिया में बात भी इसके उतरते ही क्यों हो। छोटी छोटी बातें लेकर आपस में रंजिश रखते क्यों हो। इंतकाम की आग ने, रचना पंक्तियों पर गौर चाहूँगा। इंतकाम की आग ने जलाकर राख किए घर अच्छे अच्छे, इंतकाम की आग ने जलाकर राख किए घर अच्छे अच्छे। इतिहास गवाह है फिर भी यार नसीहत लेते क्यों नहीं हो। छोटी छोटी बातें लेकर आपस में रंजिश रखते क्यों हो। शिकस्त मिली, शिकस्त मिली बहुत गहरी, सोच में डूबे हुए लगते हो। शिकस्त मिली बहुत गहरी, सोच में डूबे हुए लगते हो। सीने में जलन, आंखों में दहकते हुए रंगारे रखते क्यों हो। छोटी छोटी बातें लेकर आपस में रंजिश रखते क्यों हो। ये तो एक आग का दरिया है, इसमें झुलसते क्यों हो। उम्मीद है ये मेरी रचना आपको पसंद आई होगी। कृष्णा प्रवीण कुमार शुक्ला जी मंच पर उपस्थित हैं, कवि राजेश भारती जी उपस्थित हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।
इसके बाद मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूँ, उम्मीद पर है आपको पसंद आएगी। रचना पाठ करने के पूर्व चंद पंक्तियाँ। होता बुरा है दोस्तों, होता बुरा है दोस्तों, आपस का कोई बैर, घातक नहीं ऐसे कोई भी जहर और। होता बुरा है दोस्तों, आपस का कोई बैर, घातक नहीं ऐसे कोई भी जहर और। सुनाई दे रहा है ये शोर हर जगह कि एक बार आदमी रंग अपना बदल गया और। गिरगिट के रंग बदलने से, गिरगिट के रंग बदलने से सारा जग वाकिफ है, गिरगिट के रंग बदलने से सारा जग वाकिफ है। गिरगिट को भी रंग बदलने में मात दे रहे हैं लोग। अब मैं रचना का पाठ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, मैंने रचना 30 साल पहले लिखी थी, लेकिन लगता है कि आज की स्थिति पर लिखी गई है। जागो पृथ्वी राजो जागो, जागो पृथ्वी राजो जागो, देश फिर तुम्हें पुकार रहा है। जागो पृथ्वी राजो जागो, देश फिर तुम्हें पुकार रहा है। अपने और परायों की जिनको कोई पहचान नहीं है, अपने और परायों की जिनको कोई पहचान नहीं है। अंबर आग उगलता है, शायद इसकी उनको कोई खबर नहीं है। जहर को अमृत कह कहकर, जहर को अमृत कह कहकर अब फिर बांट रहे हैं लोग। आज हमारा दिल है घायल, कैसे रिश्ते घाव भरेंगे। जागो पृथ्वी राजो जागो, देश तुम्हें फिर पुकार रहा है। हमने किया है खून पसीना, हमने किया है खून पसीना, हमने चलाया है हल खेतों में, हमने बोए श्रम के दाने, लेकिन काफिर काट रहे हैं फसलें। छलनी किया हमारा दिल, स्वार्थ में अंधे लोगों ने। जागो पृथ्वी राजो जागो, देश फिर तुम्हें पुकार रहा है। सन्नाटे ने कैद कर लिया पल भर की हलचल देकर, सन्नाटे ने कैद कर लिया पल भर की हलचल देकर। घेर रहे हैं हमको अंधियारे, बोलो हमको कौन उबारे। जागो पृथ्वी राजो जागो, देश फिर तुम्हें पुकार रहा है। इतिहासों ने जिनकी गाथाओं में, इतिहासों ने जिनकी गाथाओं में रंग डाले पन्नों पर पन्ने हैं, कहते हम उसको जोश जवानी है। इतिहासों ने जिनकी गाथाओं में रंग डाले पन्नों पर पन्ने हैं, कहते हम उसको जोश जवानी है। जोश जवानी मारेगी कब, देख रहे हैं हम। कांटों पर चलने वाले तुम, तूफानों में पलने वाले तुम, इतना भारी संकट छाया हम पर, जाने कहाँ छुपे हुए हो तुम। निर्भय होकर बढ़ो जवानों, बात भीरुता की त्यागो अब, बात भीरुता की त्यागो अब, साबित करके फिर दिखला दो। जवानी जब अपना रंग बदलती है, वक्त बदलती है, इतिहास बदलती है। उठा रहे विध्वंसक अपने सिर, उठा रहे विध्वंसक अपने सिर, देख तुम्हारा सैथिल पौरस। उठा रहे विध्वंसक अपना सिर, देख तुम्हारा सैथिल पौरस। बिखर गई है जो शक्ति, उस शक्ति को फिर एक करो। जागो पृथ्वी राजो जागो, देश फिर तुम्हें पुकार रहा है। तुम ही गीता, तुम ही गीता, तुम ही रामायण, तुम ही तुलसी, तुम ही सूर। चाहो यदि जवान हो तुम तो, कर दो पल में सारे संकट दूर। जागो पृथ्वी राजो जागो, देश तुम्हारे फिर पुकार रहा है। जहाँ बढ़ेंगे कदम तुम्हारे, जहाँ बढ़ेंगे कदम तुम्हारे, आंधी वहाँ चलेगी, डोल उठेंगी दसों दिशाएं, अंबर डोल उठेगा। उठो जवानों फिर से तुम, करो न कुछ भी देरी। देर अगर कर दी तो हाथ लगेगी राख की ढेरी, देर अगर कर दी तो हाथ लगेगी राख की ढेरी। जागो पृथ्वी राजो जागो, देश फिर तुम्हें पुकार रहा है। कदम कदम पर मौत मिलेगी, कदम कदम पर मौत मिलेगी, मत घबराना साथी रे, बाहरी दुश्मन कितना भी शक्तिशाली। कदम कदम पर मौत मिलेगी, मत घबराना साथी रे, बाहरी दुश्मन कितना भी शक्तिशाली। मुश्किल नहीं हराना, भीतरी दुश्मन कितना भी मामूली, पड़ता बहुत भारी। जागो पृथ्वी राजो जागो, फिर तुम्हें पुकार रहा है, देश फिर तुम्हें पुकार रहा है। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। ये रचना पाठ करने के पूर्व, अगली रचना पाठ करने के पूर्व मैं आपको एक चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। एक हैवान होता है, एक हैवान होता है, एक इंसान होता है। एक हैवान होता है, एक इंसान होता है, दर्द दुखियों का जो पीले, रमाकांत वही भगवान होता है। मैंने ये रचना कोरोना काल में लिखी थी, जब लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। मेरा मन बहुत दुखी था, तो मैंने ये रचना की, मैं आपको सुना रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। इंसान हो यार, इंसानियत मत छोड़ो। इंसान हो यार, इंसानियत मत छोड़ो, मुश्किल में किसी का साथ मत छोड़ो। इंसान हो यार, इंसानियत मत छोड़ो, मुश्किल में किसी का साथ मत छोड़ो।
लोगों पर भारी विपदा आन पड़ी है, लोगों पर भारी विपदा आन पड़ी है, उसको कमाई का जरिया बनाना छोड़ो। इंसान हो यार, इंसानियत मत छोड़ो, मुश्किलों में किसी का साथ मत छोड़ो। दौलत कमाने के लिए तो उम्र पड़ी है, दौलत कमाने के लिए तो उम्र पड़ी है। संकट के वक्त में यार लालच छोड़ो। दौलत कमाने के लिए तो उम्र पड़ी है, संकट के वक्त में यार लालच छोड़ो। नहीं बच सकते कभी भी खुदा की नज़र से, नहीं बच सकते कभी भी खुदा की नज़र से। कंबल ओढ़कर तो यार अब घी पीना छोड़ो, कंबल ओढ़कर यार अब तो घी पीना छोड़ो। इंसान हो यार, इंसानियत मत छोड़ो, मुश्किलों में किसी का साथ मत छोड़ो। बहुत रख ली तिजोरियाँ तुमने भरकर, बहुत रख ली तिजोरियाँ तुमने भरकर। संकट की घड़ी में तो यार उनको भरना छोड़ो। इंसान हो यार, इंसानियत मत छोड़ो। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। सुरेश सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं, बीतू जैन जी मंच पर उपस्थित हैं। बीतू जैन जी, मैं आप सभी का आभारी हूँ कि ये रचना आपको पसंद आई। मैं अब एक लीक से हटकर रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तेरी आँखें सुंदर आँखें, तेरी आँखें सुंदर आँखें, नीली नीली झील सी गहरी आँखें दे रही हैं मौन निमंत्रण। तेरी आँखें सुंदर आँखें, नीली नीली झील सी गहरी आँखें दे रही हैं मौन निमंत्रण। आकर इन दो आँखों की मदिरा को पी लो, आकर इन दो आँखों की मदिरा को पी लो। जीना अगर तुम्हें ना आए, आकर जीना हमसे सीखो। तेरी आँखें सुंदर आँखें, नीली नीली झील से गहरी आँखें। आँखों की भाषा को, आँखों की भाषा को आँखों ने ही समझा है, आँखों की भाषा को आँखों ने ही समझा है। साथ हमारा और तुम्हारा जन्म जन्म का है। आँखों की भाषा को आँखों ने ही समझा है, साथ हमारा और तुम्हारा जन्म जन्म का है। आओ इन दो आँखों की गहराई को हम तुम मिलकर नापें, आओ इन दो आँखों की गहराई को हम तुम मिलकर नापें। इन दो आँखों की गहराई में हम तुम आज उतर जाएं। तेरी आँखें सुंदर आँखें, नीली नीली झील सी गहरी आँखें दे रही हैं मौन निमंत्रण। आओ ऐसी जगह करें मुकाम, आओ ऐसी जगह करें मुकाम। प्यार में झूमे सुबह शाम, दिन भी बीते रात भी बीते। आओ ऐसी जगह करें मुकाम, प्यार में झूमे सुबह शाम, दिन भी बीते रात भी बीते। कहीं बीत जाए ना उम्र, इसका कुछ तो करो ख्याल। बाग में खिलती कलियों का भौरों पर मंडराना, बाग में खिलती कलियों पर भौरों का मंडराना। इठला इठला कर कहता हमको तुमको कैसा शर्माना। तेरी आँखें सुंदर आँखें, नीली नीली झील सी गहरी आँखें। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। लीक से हटकर इसके बाद मैं एक और रचना का पाठ कर रहा हूँ, उम्मीद है वो आपको पसंद आएगी। ये भी रचना लीक से हटकर है। उनको हमारी याद आई, हमने उनको छत पर देखा, हमने उनको छत पर देखा यार बहुत दिनों के बाद। उनसे हुई आँखें चार हमारी बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा यारो बहुत दिनों के बाद। उनसे हुई आँखें चार हमारी बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा यारो बहुत दिनों के बाद। तिरछी नज़रों से उनने हमको देखा बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा यारो बहुत दिनों के बाद। लगता है उनको याद आई हमारी बहुत दिनों के बाद। लगता है उनको याद हमारी आई बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा यारो बहुत दिनों के बाद। सीने से सरका उनका आंचल, सीने से सरका उनका आंचल बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा यारो बहुत दिनों के बाद। छत पर आकर उनने लहराया अपने लट, छत पर आकर उनने लहराई अपनी लट बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा बहुत दिनों के बाद। प्यार की उनने की हम पर बरसा। हमने उनको छत पर देखा यार बहुत दिनों के बाद। प्यार की उनने हम पर बरसा बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा यार बहुत दिनों के बाद। मिलने हमसे दिखे आतुर छत पर बहुत दिनों के बाद। हमने उनको छत पर देखा यारो बहुत दिनों के बाद। मिलने हमसे दिखे आतुर छत पर बहुत दिनों के बाद। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। अब मैं एक
चंद पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चंद पंक्तियाँ। जाता है प्यासा पास कुआ के, जाता है प्यासा पास कुआ के, आता प्यासे के पास कुआ नहीं। जाता है प्यासा पास कुआ के, आता प्यासे के पास कुआ नहीं। व्यर्थ है जीना उसका जिसको लगी प्यार की प्यास नहीं। जाता है प्यासा पास कुआ के, आता प्यासे के पास कुआ नहीं। व्यर्थ है जीना उसका जिसको लगी प्यार की प्यास नहीं। वक्त गुज़रता है गुजर जाएगा, वक्त गुज़रता है गुजर जाएगा, कली बनेगी फूल बिखर जाएगी। वक्त गुज़रता है गुजर जाएगा, कली बनेगी फूल बिखर जाएगी। कितना भी श्रृंगार करे गोरी, बिना साजन के न निखर पाएगी। कितना भी श्रृंगार करे गोरी, बिना साजन के न निखर पाएगी। उम्मीद है ये रचना आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद मैं एक रचना का पाठ कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक उम्मीद की किरण मैं लोगों में देखता हूँ और उन्हें उम्मीद करता हूँ कि इस पर अमल करेंगे। छोटी रचना है। करो कुछ काम ऐसा भी, करो कुछ काम ऐसा भी, लगे कि तुम हो जिंदा भी। करो कुछ काम ऐसा भी, लगे कि तुम हो जिंदा भी। करो कुछ काम ऐसा भी, होने लगे तुम्हारी चर्चा भी। करो कुछ काम ऐसा भी, होने लगे तुम्हारी चर्चा भी। करो कुछ काम ऐसा भी, करने लगे सलाम तुमको मुर्दा भी। करो कुछ काम ऐसा भी, करने लगे सलाम तुमको मुर्दा भी। करो कुछ काम ऐसा भी, न होना पड़े तुम्हें कभी शर्मिंदा भी। करो कुछ काम ऐसा भी, न होना पड़े तुम्हें कभी शर्मिंदा भी। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी, क्योंकि न वक्त रहता है, न वक्त रहता है, न इंसान रहते हैं। न वक्त रहता है, न ही इंसान रहते हैं। रमाकांत कहने को यहाँ किए कुछ काम रहते हैं। न वक्त रहता है, न इंसान रहते हैं, कहने को रमाकांत किए यहाँ कुछ काम रहते हैं। जो आज है, जो आज है, कल नहीं रह पाएगा। जो आज है, कल नहीं रह पाएगा। गया वक्त क्या फिर वापस आएगा। बचा है वक्त, उसको सदुपयोग कर लो। बचा है वक्त, जो उसको सहयोग कर लो। उठाओगे मिट्टी, हो जाएगा पल भर में सोना। उठाओगे मिट्टी तो पल भर में हो जाएगा सोना। नहीं रहेगा तुम्हें कुछ भी खोना, रहेगा सिर्फ पाना ही पाना। न वक्त रहता है, न इंसान रहते हैं, कहने को किए यहाँ कुछ काम रहते हैं। ये उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस रचना के बाद चंद पंक्तियाँ आपको पसंद आएगी। सामयिक विषय पर ये रचना है। कुछ लोगों को दूसरों में दोष देखने से फुर्सत नहीं है। कुछ लोगों को दूसरों में दोष देखने से फुर्सत नहीं है। उनकी ज़िंदगी की बड़ी उपलब्धि से ये कम नहीं है। कुछ लोगों को दूसरों में दोष देखने से फुर्सत नहीं है। उनकी ज़िंदगी की बड़ी उपलब्धि से ये कुछ कम नहीं है। देख कर दर्द जिनका पसीजता दिल, देख कर दर्द जिनका पसीजता दिल, होती आंखें नम। देख कर दर्द पसीजता दिल, होती आंखें नम। सच कहता हूँ दुनिया में लोग ऐसे भी कुछ कम नहीं हैं। सच कहता हूँ दुनिया में लोग ऐसे भी कुछ कम नहीं हैं। दोष आदमी को अपना कभी भी क्यों दिखता नहीं है। दोष आदमी को अपना कभी भी क्यों दिखता नहीं है। हकीकत क्या है यार जमाना कैसे जानता नहीं है। दोष आदमी को अपना कभी भी क्यों दिखता नहीं है। हकीकत क्या है यार जमाना क्या ऐसे जानता नहीं है। आज आदमी मुश्किलों में किसी के काम आता नहीं है। आज आदमी मुश्किलों में किसी के काम आता नहीं है। खुदा भी आ जाए द्वार पर। आज आदमी मुश्किलों में किसी के काम आता नहीं है। खुदा भी आ जाए द्वार तो उसको भी पहचानता नहीं है। कुछ लोगों को दूसरों में देश देखने से फुर्सत नहीं है। उनकी ज़िंदगी की बड़ी उपलब्धि से कुछ कम नहीं है। जो भी मुझको कभी कोई तकलीफ़ ना दे,
इन पंक्तियों पर गौर करना चाहूँगा। आज ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जो भी तुमको कभी कोई तकलीफ़ ना दे रमाकांत, जो भी तुमको कभी कोई तकलीफ़ ना दे रमाकांत, सच कहता हूँ उसका आपसे खून का रिश्ता नहीं। जो भी तुमको कोई तकलीफ़ ना दे रमाकांत, सच कहता हूँ उसका आपसे खून का रिश्ता नहीं। कुछ लोगों को दूसरों के दोस्त देखने से फुर्सत नहीं, उनकी ज़िंदगी की बड़ी ये उपलब्धि से कम नहीं। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। मंच पर उपस्थित सभी आत्मीय जनों का, काव्य प्रेमी श्रोताओं और कवियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद है इसके बाद मैं जो रचना पढ़ूँगा वो आपको पसंद आई होगी। सामयिक रचना है। सदा ही मुश्किलों में जान डालने वाला, सदा ही मुश्किलों में जान डालने वाला, कहता है मुश्किलें आसान बनाने आया है। सदा ही मुश्किलों में, सदा ही मुश्किलों में जान डालने वाला, कहता है मुश्किलें आसान बनाने आया है। कहता है मुश्किलें आसान बनाने आया है। उम्मीद की सदा ही टूटी बदौलत जिनकी यारो, उम्मीद सदा ही टूटी बदौलत जिनकी यारो, कहता है उम्मीद को पंख लगाने आया है। उम्मीद सदा ही टूटी बदौलत जिनकी यारो, कहता है उम्मीदों पे पंख लगाने आया है। सदा ही खून के आंसू बहाने वाला, सदा ही खून के आंसू बहाने वाला, कहता है दर्द बांटने के लिए आया है। सदा ही खून के आंसू रुलाने वाला, कहता है दर्द बांटने के लिए वह आया है। जो खुद अपने रास्ते से भटका हुआ है, जो खुद ही अपने रास्ते से भटका हुआ है, कहता है आपकी राह आसान बनाने आया है। जो खुद ही अपने रास्ते से भटका हुआ है, कहता है आपकी राह आसान बनाने आया है। जिंदगी भर अदावत में रमाकांत, जिंदगी भर अदावत में रमाकांत लगा रहा जो, जिंदगी भर अदावत में रमाकांत लगा रहा जो, कहता है आकर वह दोस्ती का फ़र्ज निभाने आया है। जिंदगी भर अदावत में रमाकांत लगा रहा जो, कहता है आकर वह दोस्ती का फ़र्ज निभाने आया है। कहता है दोस्ती का फ़र्ज निभाने आया है। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। इस रचना के बाद में आपको एक और रचना का पाठ कर रहा हूँ। उम्मीद है समय अगर होगा तो मैं और रचना का पाठ करूँ। आपसे अनुमति चाहता हूँ। एक और रचना। लोगों ने देखा तो बस मेरा चेहरा देखा, लोगों ने देखा तो बस मेरा चेहरा देखा, आए दुनिया वालों लोगों ने मेरा मगर कभी दिल नहीं देखा। दुनिया ने मगर मेरा दिल नहीं देखा। देखा लोगों ने देखा तो बस मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा। देखा लोगों ने देखा तो बस मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा। मेरे दिल के अंदर लोगों ने बहता हुआ गम का दरिया नहीं देखा। देखा लोगों ने तो देखा, बस मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा। मेरे दिल के अंदर लोगों ने बहता हुआ गम का दरिया नहीं देखा। हुनर और मेहनत से 2 जून की रोटी कमाने वाला, इससे हटकर पंक्तियाँ हैं, अलग पंक्तियाँ हैं, गौर कीजिए। हुनर और मेहनत से 2 जून की रोटी कमाने वाला, किसी के सामने कभी अपने हाथ नहीं फैलाने वाला। हुनर और मेहनत से 2 जून की रोटी कमाने वाला, किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाने वाला। लाचार और ज़रूरतमंदों की सदा मदद करने वाला, ज़माने में किसी जुल्म सितम से कभी खौफ नहीं खाने वाला। लाचार और ज़रूरतमंदों की सदा मदद करने वाला, ज़माने में जुल्म सितम से कभी नहीं खौफ खाने वाला। उम्मीद है ये मेरी पंक्तियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब मैं एक ऐसी रचना पाठ कर रहा हूँ जो अपनी शादी की सालगिरह पर अपने जीवन साथी को कहकर वह उसका दिल जीत सकता है।
तो चंद पंक्तियाँ शादी की सालगिरह पर मेरे द्वारा रची गई। तू फूल है गुलाब का, तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा, तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा, तेरा मांगता हूँ प्यार मिलता रहे सदा। तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा, तेरा मांगता हूँ प्यार मिलता रहे सदा। तू है तो दिल में सदा बहार है, तू है तो दिल में सदा बहार है, तू है तो तन में सदा निखार है, तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा। तू चांद से कुछ कम नहीं, तू चांद से कुछ कम नहीं, आरज़ू है चांदनी मन खिली रहे सदा। तू चांद से कुछ कम नहीं, आरज़ू है चांदनी मन खिली रहे सदा, तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा। होता है इंतज़ार में, होता है इंतज़ार में रमाकांत बड़ा मज़ा, होता है इंतज़ार में रमाकांत बड़ा मज़ा, आरज़ू है द्वार पर तू इंतज़ार करती मिले सदा, तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा, तेरा मांगता हूँ प्यार मिलता रहे सदा। अब इसके बाद मैं अगर इजाज़त हो तो छोटी छोटी कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोटी छोटी पंक्तियाँ 2-2 लाइन की। मुँह से निकली हुई हर बात, मुँह से निकली हुई हर बात अर्थ रखती है, मुँह से निकली हुई हर बात अर्थ रखती है, बेअसर होगी कोई बात ये सोचना व्यर्थ है। मुँह से निकली हर बात अर्थ रखती है, बेअसर होगी कोई बात तो ये सोचना व्यर्थ है। अर्थ के बारे में तो हर कोई सोचता है आजकल, अर्थ के बारे में तो हर कोई सोचता है आजकल, पर देश के बारे में कौन सोचता है आजकल। मुँह से निकली हर बात अर्थ रखती है, बेअसर होगी कोई बात तो ये सोचना व्यर्थ है। चंद पंक्तियाँ और। नफ़रत की आग में, नफ़रत की आग में ये लोग यहाँ जला करते हैं, नफ़रत की आग में लोग यहाँ जला करते हैं, अपने वादों से लोग यहाँ हर रोज़ फिरा करते हैं। नफ़रत की आग में बेताब लोग जला करते हैं, अपने वादों से यहाँ लोग फिरा करते हैं। इंसाफ का तराजू, इंसाफ का तराजू लिए जो लोग बैठे हैं आज गद्दी पर, कत्ल इंसाफ का वही लोग किया करते हैं इस पर। जिनके दामन में गहरे दाग लगे हुए हैं वही कानून बनाने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले हैं। इंसाफ का तराजू लिए जो लोग बैठे हैं आज गद्दी पर, कत्ल इंसाफ का वही लोग किया करते हैं हर पल। नफ़रत की आग में बेताब लोग जला करते हैं, अपने वादों से लोग यहाँ हर रोज़ फिरा करते हैं। इसके बाद चंद पंक्तियाँ और 4 लाइन। आदमी से बेहतर होता है, आदमी से बेहतर होता है जानवर जिनके सामने, आदमी से बेहतर होता है जानकर जानवर जिनके सामने। इंसाफ की गद्दी पर उन्हें ही तो बैठाया है आमने, इंसाफ की गद्दी पर उन्हें ही तो बैठाया है आमने। भ्रष्टाचरण का, भ्रष्टाचरण का जिनके विरुद्ध होता है फैसला, भ्रष्टाचरण का जिनके विरुद्ध होता है फैसला, भ्रष्टाचार उन्मूलन की वही लोग करते हैं घोषणा, भ्रष्टाचार उन्मूलन की वही लोग करते हैं घोषणा। उम्मीद है मेरी ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई होगी। इसके बाद चंद कुछ पंक्तियाँ और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। जमी पर रहकर, जमी पर रहकर महलों के ख्वाब देखते हैं जो, जमी पर रहकर महलों के ख्वाब देखते हैं जो, जलाकर घर दूसरों का आग तापते हैं जो। जमी पर रहकर महलों के ख्वाब देखते हैं जो, जलाकर घर दूसरों के आग तापते हैं जो। फूलों को काटे बतला बतला कर छाटते हैं जो, फूलों को काटे बतला बतला कर छाटते हैं जो। जहर को अमृत कह कह कर बांटते हैं जो, फूलों को काटे बतला कर छाटते हैं जो। जहर को अमृत कह कह कर बांटते हैं जो। जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है फिर उनके, जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है फिर उनके, रमाकांत सिर उठाकर चलने के वे काबिल नहीं रहते। जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है फिर उनके, रमाकांत सिर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहते वे। उम्मीद है ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई होंगी। इसके बाद मैं चंद पंक्तियाँ और पढ़ रहा हूँ।
सड़क अगर मंजिल तक ना जाती हो, आदमी का हौसला देखिए, सड़क अगर मंजिल तक ना जाती हो, ऐसा भी नहीं कि मंजिल हासिल ना होती हो। सड़क अगर मंजिल तक ना जाती हो, ऐसा भी नहीं कि मंजिल हासिल ना होती हो। नदियाँ रोकें चाहे लाख उफनकर, नदियाँ रोकें चाहे लाख उफनकर, मानव ऐसा जीवट होता है उसकी राह न कोई रोक सके। सड़क अगर मंजिल तक ना जाती हो, ऐसा भी नहीं कि मंजिल हासिल ना होती हो। नदियाँ रोकें चाहे लाख बनकर, चाहे सूरज भी खूब तपे, मानव ऐसा जीवट होता है उसकी राह न कोई रोक सके। चंद पंक्तियाँ हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। आदमी में अगर हौसला है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। चंद पंक्तियाँ और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। जिंदगी में जिनकी कोई गम नहीं गिला नहीं, जिंदगी में जिनकी कोई गम नहीं गिला नहीं, सच मानिए वो कभी फूला नहीं फला नहीं। जिंदगी में जिनकी कोई गम नहीं गिला नहीं, सच मानिए वो कभी फूला नहीं फला नहीं। हंसकर बिताए हैं हमने ज़िंदगी में हर एक पल, हंसकर बिताए हैं हमने ज़िंदगी में हर एक पल, बिन हमारे महफिल का एक भी दौर चला नहीं, बिन हमारे महफिल का एक भी दौर चला नहीं। ज़िंदगी में जिनके कोई गम नहीं गिला नहीं, सच मानिए वो कभी फूला नहीं फला नहीं। उम्मीद है ये मेरी चंद पंक्तियाँ आपको पसंद आई होंगी। यदि समय हो तो मैं अपनी कुछ रचना का और पाठ करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। मृग तृष्णा है यह यौवन, मृग तृष्णा है यह यौवन, कर न सकेगा ज़िंदगी रोशन। मृग तृष्णा है यह यौवन, कर न सकेगा ज़िंदगी रोशन। संभाल कर उठाओ कदम अपने, है तुम्हारा यह सोलवा सावन। मृग तृष्णा है यह यौवन, कर न सकेगा ज़िंदगी रोशन। संभाल कर उठाओ कदम अपने, है तुम्हारा यह सोलवा सावन। न निकला करो घर से सच के, न निकला करो घर से सच के, फूल कागज़ का बतलाओ खुद को, फूल कागज़ का बतलाओ खुद को। रस के लोभी भौरे हैं यहाँ बहुत, रस के लोभी भौरे हैं यहाँ बहुत, अपने आप को बचा लो उनसे। मृग तृष्णा है यह वन, कर न सकेगा ज़िंदगी रोशन। बनती नहीं जिंदगियाँ बिगड़ती हैं, बनती नहीं जिंदगियाँ बिगड़ती हैं, झूठे वादों से और भुलाओं से। बनती नहीं जिंदगियाँ बिगड़ती हैं, सिर्फ वादों झूठे वादों से और भुलाओं से। मुरझाए हुए फूल निकलते हैं रमाकांत अक्सर बंद किताबों से, मुरझाए हुए फूल निकलते हैं रमाकांत अक्सर बंद किताबों से। उम्मीद है मेरी ये छोटी रचना आपको पसंद आई होगी। अब एक रचना और लीक से हटकर ही ये रचना भी है। 16वां बसंत जब से आँखों से ओझल हुआ है, 16वां बसंत जब से आँखों से ओझल हुआ है, निगाहों में मेरी पिया ही पिया है। 16वां बसंत जब से आँखों से ओझल हुआ है, निगाहों में मेरी पिया ही पिया है। यादों के बादल तुम्हारी, यादों के बादल तुम्हारी अब मंडराने लगे हैं, यादों के बादल तुम्हारी अब मंडराने लगे हैं, अपने ही आप से अब हम शर्माने लगे हैं। 16वें बसंत जब से आँखों से ओझल हुआ है, निगाहों में मेरी पिया ही पिया है। गुलतोवरिया का फूल जब सावन में खिलता है, गुलतोवरिया का फूल जब सावन में खिलता है, देख देख उसको मेरा मन बेहद जलता है। गुलतोवरिया का फूल जब सावन में खिलता है, देख देख उसको मेरा मन बेहद जलता है। कह न सकूँ मन की बात किसी से, कह न सकूँ मन की बात किसी से, मेरा मन बेहद व्याकुल रहता है। 16वां बसंत जब से आँखों से ओझल हुआ है, निगाहों में मेरी पिया ही पिया है, निगाहों में मेरी पिया ही पिया है। देखती हूँ जब मैं दर्पण में अपना चेहरा, 16वां बसंत जब से आँखों से ओझल हुआ है, निगाहों में मेरी पिया ही पिया है। देखती हूँ जब मैं दर्पण में अपना चेहरा, देखती हूँ जब मैं दर्पण में अपना चेहरा, मेरे चेहरे में नज़र आता है चेहरा तेरा। 16वां बसंत जब से आँखों से ओझल हुआ है, निगाहों में मेरी पिया ही पिया है, निगाहों में मेरी पिया है पिया है। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। एक रचना और
प्रस्तुत है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आदमी मद में चूर होकर जाने क्यों फूल रहा है। आदमी मद में चूर होकर जाने क्यों फूल रहा है, अपनों को यारो जानो क्यों अब भूल रहा है। आदमी मद में चूर होकर जाने क्यों वह फूल रहा है, अपनों को ही यारो जाने क्यों अब वह भूल रहा है। कड़वी बातें यारो जानो अब वह क्यों बोल रहा है। कड़वी बातें यारो जाने अब वह क्यों बोल रहा है। खतरों से खुद ही जाने यारो अब वह क्यों खेल रहा है। कड़वी बातें यारो जाने अब वह क्यों बोल रहा है। खतरों से खुद ही यारो जाने अब वह क्यों खेल रहा है। आदमी मद में चूर होकर जाने क्यों फूल रहा है। स्वार्थ में अंधा होकर जाने क्यों, स्वार्थ में अंधा होकर जाने क्यों रमाकांत अब वह है। स्वार्थ में अंधा होकर जाने क्यों रमाकांत वह है, अपने ही जीवन में जाने क्यों वह जहर घोल रहा है। स्वार्थ में अंधा होकर जाने क्यों रमाकांत अब वह है, अपने ही जीवन में जाने क्यों जहर घोल रहा है। अपने ही जीवन में जाने क्यों अब वह जहर घोल रहा है। लोगों के जीवन से जाने क्यों स्वार्थ में अंधा होकर, लोगों के जीवन से जाने क्यों स्वार्थ में अंधा होकर वह अपने भविष्य से जाने क्यों वह खेल रहा है। लोगों के जीवन से जाने क्यों स्वार्थ में अंधा होकर वह अपने भविष्य से ही जाने क्यों वह खेल रहा है। आदमी मद में चूर होकर जाने क्यों खेल रहा है। उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। नरेंद्र पांडे जी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका आभारी हूँ। प्रकाश चंद्र पारासर जी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका आभारी हूँ। रचना विलम्ब होने से मैं रचना पाठ कर रहा था और मंच पर उपस्थित लोग की तरफ मेरा ध्यान कम था, मैं क्षमा चाहता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सभी सदस्यों का, मंच के सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मेरी रचनाओं का आनंद लिया। उम्मीद है मेरी रचनाएं आपको पसंद आई होंगी। चंद रचना अंत में एक और रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब भी आई मुझ पर मुसीबत, जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं। क्यों हंसा कि मुझे मालूम है एक मुसीबत को और परास्त होना पड़ेगा, एक मुश्किल को और परास्त होना पड़ेगा। जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं, आंधियों में भी जलता रहा जो एक वही दिया हूँ मैं। जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं, आंधियों में भी जलता रहा जो एक वही दिया हूँ मैं। निखारा है जिसने तब कर खुद को और, निखारा है जिसने तब कर खुद को और, वही कुंदन का बना हूँ मैं। जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं। लक्ष्य मेरा कितना भी कठिन हो रहा, लक्ष्य मेरा कितना भी कठिन हो रहा, पाकर ही रहा हूँ मैं। लक्ष्य मेरा कितना भी कठिन हो रहा, पाकर ही रहा हूँ मैं। जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं। राह में रोड़े बिछाए गए हैं मेरी कई, राह में रोड़े बिछाए गए हैं मेरी कई, फिर भी अनवरत चलते ही गया हूँ मैं। जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं। राह में रोड़े बिछाए गए हैं मेरी कई, फिर भी अनवरत चलते ही गया हूँ मैं। जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं। जुल्म के मुझ पर अनेकों, जुल्म के मुझ पर अनेकों वार होते सहते ही गया हूँ मैं। जुल्म के मुझ पर होते अनेकों वार सहते ही गया हूँ मैं। जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं, हंस दिया हूँ मैं। जब भी आई मुझ पर मुसीबत तो हंस दिया हूँ मैं। आंधियों में भी जलता रहा जो एक वही दिया हूँ मैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का मैं आभारी हूँ। प्रकाश चंद्र पारासर जी का भी मैं आभारी हूँ, जो मंच पर उपस्थित रहकर मेरी रचनाओं का आनंद ले रहे हैं। उम्मीद है ये रचना मेरी आपको पसंद आई होगी। एक बार पुनः मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ विलम्ब से मंच पर जुड़ने के लिए। मैं आदरणीय मंच संचालक जी का आभारी हूँ।
कि जिन्होंने मुझे रचना पाठ का अवसर दिया, और आप सभी का आभारी हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मंच पर मेरी रचनाओं का आनंद लिया और मेरा हौसला बढ़ाया। मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। चंद पंक्तियाँ और यदि आपका वो हो तो। दिल में किसी के घर करके तो देखिए, दिल में किसी के घर करके तो देखिए, है हंसी गुनाह इसका जी करके तो देखिए। दिल में किसी के घर करके तो देखिए, है हंसी गुनाह इसके अजी करके तो देखिए। 2 पंक्तियाँ थी, उम्मीद है ये पंक्तियाँ आपको रास आई होंगी। अब मैं आपसे मंच से इजाज़त चाहता हूँ कि समय बहुत हो गया है और इतनी देर तक आपने मेरी रचनाओं का आनंद लिया, मंच से जुड़े रहे। मैं आप सभी का आभारी हूँ। हर्षित जी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अंजनी कुमार जी का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे मुश्किल वक्त में मार्गदर्शन दिया, रचना पाठ के लिए प्रेरित किया और अवसर प्रदान किया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ममता बारोड़ जी का, विकास मिश्रा जी का मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अब अपनी रचना पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ, सबसे क्षमा चाहते हुए विलम्ब से जुड़ने के लिए। नमस्कार।